नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के मोदी सरकार के द्वारा बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, तो इसमें न सिर्फ कांग्रेस फंसी हुई दिखाई दे रही है बल्कि पूरा का पूरा विपक्ष इस वक्त हैरान है। इधर बीच देखने को मिल रहा है कि एक कमेटी का गठन भी किया गया है जिसके जो अध्यक्ष है वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। तो वहीं दूसरी ओर इसमें विपक्ष के लीडर के तौर पर जो नेता है कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, उनका नाम प्रस्तावित किया गया। लेकिन अब इसको लेकर के राजनीति देखने को मिल रही है। बता दें कि सिर्फ और सिर्फ मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इस कमेटी में अधीर रंजन चौधरी का नाम विपक्ष के लीडर की ओर से प्रस्तावित किया गया था, लेकिन दूसरी ओर अधीर रंजन चौधरी ने बकायदा एक खत लिखा है गृह मंत्री अमित शाह को और उन्होंने इस कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है प्रियंका कक्कड़, इसको लेकर के सवाल उठा रही है और उनका कहना है कि अगर अधीर रंजन चौधरी का नाम बिना पूछे प्रस्तावित करने पर क्या अमित शाह को सस्पेंड करना चाहिए। दरअसल जो उनका ये जो सवाल पूछा गया है वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के सस्पेंशन से जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से प्रियंका कक्कड़ ने यह सवाल पूछा है तो अब जहन में राघव चड्ढा के सस्पेंड होने की जो खबर है वो लोगों के जहन में दौड़ रही है। यहां पर प्रियंका कक्कड़ कहीं ना कहीं ये तर्ज दे रही हैं कि जब राघव चड्ढा पर फर्जी हस्ताक्षर मामले में उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है तो बिना पूछे अधीर रंजन चौधरी का नाम प्रस्तावित किया गया, तो आखिर अमित शाह को सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है या फिर उन्हें सस्पेंड करना चाहिए। तो इसको लेकर के जहां बीजेपी के तमाम नेता निशाना साध रहे हैं तो वहीं आम जनता भी पीछे नहीं है। आम जनता भी इस वक्त आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ को काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी का नाम प्रस्तावित करने में, उसे नामांकित करने में बहुत बड़ा फर्क होता है और शायद ये आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता नहीं जानती हैं और खुद को आम आदमी पार्टी जो है वो ये कहते हैं कि पढ़े लिखे नेताओं की पार्टी है। तो ये कैसे नेता हैं जो कि डिग्री होते हुए भी बेवकूफ हैं। बताते हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर इस वक्त आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है प्रियंका कक्कड़ वो जबरदस्त तरीके से ट्रोल हो रही हैं। दरअसल बीजेपी के नेता हैं आशीष सूद, वो ये कहते हैं कि इस जाहिल पार्टी के मूर्ख नेता अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं। इन्हें यह नहीं पता कि संसद में व्हिप लगे हुए किसी डिबेट में किसी सांसद की ओर से सिलेक्ट कमेटी में भेजने वाले प्रस्ताव में बिना उनकी अनुमति के नाम देना और सरकार द्वारा नेता प्रतिपक्ष और किसी कमेटी में नामित किए जाने में क्या फर्क है। केजरीवाल के जोकरों का सर्कस जारी है। दरअसल यहां पर आशीष सूद कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि ये जो कमेटी के लिए नाम प्रस्तावित किया गया है ये किसी पार्टी के लीडर की ओर से नहीं किया गया है बल्कि केंद्र की सरकार की ओर से किया गया है और यहां पर जो नाम अपॉइंट किया गया है वो विपक्ष के ही लीडर के तौर पे किया गया है अधीर रंजन चौधरी का। अब यहां पर अधीर रंजन चौधरी का फैसला है कि वो कमेटी में सदस्य बनते हैं या फिर इस सदस्य बनने से दूरी रखते हैं। लेकिन यहां पर अधीर रंजन चौधरी ने अपना फैसला लिया है और उन्होंने इस कमेटी से दूरी बना ली है और इसके लिए उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की नेता प्रीति अग्रवाल ने भी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता पर निशाना साधा। वो कहती है कि डिग्रीधारी मूर्ख इन्हें ही कहते हैं। अजय शेरावत लिखते हैं कि पढ़े लिखे मूर्खों की सेना है आपियों के पास। वहीं एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह लिखते हैं बिना पढ़े लिखे लोग जब प्रवक्ता बना दिए जाते हैं तो ऐसे ही उल जुलूल बातें किया करते हैं। एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि प्रिय बहन जी थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर बात प्रस्तावित करने की है, नामांकित करने की नहीं। पढ़े लिखे कार्यकर्ता ऐसे अनपढ़ों जैसी हरकतें करेंगे तो नाम तो केजरीवाल का ही खराब होगा। गौरतलब है कि बार बार अरविंद केजरीवाल जो हैं वो तमाम पार्टियों को छोड़ करके खासकर बीजेपी पर निशाना साधते हैं और ऊपर से चौथी पास राजा की कहानी सुनाते हुए ये कहते हैं कि देश में एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होना कितना ज्यादा आवश्यक है। लेकिन वहीं दूसरी
ओर अगर हम उनके ही पार्टी के नेताओं की हरकतें देखें तो उन्हें ये नहीं पता कि सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई जाती है उसमें किसी का नाम प्रस्तावित करने में, नामांकित करने में कितना फर्क होता है। और इस चीज को लेकर के वो गृह मंत्री अमित शाह के सस्पेंशन पर भी सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि जब संसद में दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल आया था तब इसको लेकर के जोरों से चर्चा हो रही थी और राज्यसभा और लोकसभा में आसानी से यह बिल पास हो गया था, जिसके बाद एक सिलेक्टिव कमेटी का गठन किया गया था और इसमें 5 सांसदों के दस्तखत के दावे किए गए थे। 5 सांसदों ने यह दावा किया कि दिल्ली सेवा विधेयक को उनकी सहमति के बिना सिलेक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव पर उनके नाम का उल्लेख किया गया था। यह प्रस्ताव आप सांसद राघव चड्ढा ने पेश किया था। विरोध दर्ज कराने वाले 3 बीजेपी सांसद थे, तो वहीं इनमें से एक बीजेडी और एक अन्ना डीएमके सांसद भी शामिल थे। इन मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांच की मांग की थी, जिसके बाद ये जो जांच है वो प्रिविलेज कमेटी को भेजी गई और उसके बाद राघव चड्ढा को फर्जी दस्तखत के मामले में संसद से सस्पेंड कर दिया गया था। अब कहीं ना कहीं इसी के तर्ज पर प्रियंका कक्कड़ ये बड़ा सवाल उठा रही हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने वन नेशन वन इलेक्शन को गठित की गई कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में 8 सदस्यीय समिति का हिस्सा बनने का निमंत्रण पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मुझे उस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं, इसके संदर्भ की शर्तें इसके निष्कर्षों की गारंटी के लिए तैयार की गई है। मुझे डर है कि यह पूरी तरीके से धोखा है। वही वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी में राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे को न रखने और पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद को सदस्य बनाने को कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने संसद का अपमान बताया है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में लॉ मिनिस्ट्री ने एक समिति का गठन किया है, जिसमें कुल 8 लोग शामिल होंगे। इस समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी का नाम, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी शामिल हैं। नितिन चंद्र इसमें सचिव की भूमिका में होंगे। इसके अलावा समिति की बैठक में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। सीधे सीधे शब्दों में कहे तो पीएम मोदी का एक देश एक चुनाव करवाने के पीछे तर्क ये है कि इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि देश का संसाधन भी बचेगा। देश के जवान को आधे से ज्यादा समय चुनाव करवाने में लग जाते हैं, जिस कारण एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं। इसमें जो बड़ी राशि खर्च होती है उस पर भी लगाम लगेगी। ऐसे में बीजेपी का तर्क यह है कि यदि इन चुनावों को एक साथ करवाया जाता है तो पैसे और समय दोनों की ही बचत होगी, जिससे देश के विकास में लगाया जा सकेगा। पीएम मोदी लंबे समय से एक साथ चुनाव करवाने के पक्षधर रहे हैं। कुछ साल पहले उन्होंने इसको लेकर के सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, लेकिन राय अलग होने के कारण इस बैठक से कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। अब 2023 में ठीक है, इसी बात को लेकर के एक बार फिर से बीजेपी गवर्नमेंट जो है सलाह मशवरा कर रही है और बाकायदा इसको लेकर के लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा एक कमेटी भी बना दी गई है, जिसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या इसी विशेष सत्र के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संसद में पेश और पारित दोनों करवाया जा सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।